नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। तो राजसमंद की ऐसे प्रसिद्ध 9 चौकी पाल पर आज आने का अवसर मिला है और खूबसूरत की पाल है। और मैं इससे ही जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक बातें जो है मैं आपके समक्ष बताने वाला हूँ। मैं तो इतिहास से जुड़ी हुई बातें कुछ इस प्रकार है कि राजसमंद की जो ये 9 चौकी जो आप झील देख रहे हैं, ये जितने भी झरोखे हैं, जितनी भी सीढ़ियाँ हैं, आप देखेंगे कि ये सभी 9 इंच पे बनाई गई है। सबकी कलाकृति 9 इंच पे द्वारा निखारी गई है। सुंदर झरोखे और पूरी कलाकृति संगमरमर के पत्थर के साथ इसको उकेरी गई है। आपको बता दें कि इसका जो निर्माण है, ये गोमती नदी का जो पानी है वो सारा जो है सीधा नीचे की ओर चला जाता था। तो उस पानी को आखिर कैसे रोका जाए, उसके लिए एक सुव्यवस्थित योजनाएं बनाई गई। अब योजनाएं तो बना दी गई, लेकिन महाराणा राज सिंह जी का जब 1652 जब उनका कार्यकाल आया, तब उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर इतने बड़े धन की व्यवस्था कहाँ से होगी, इतना बड़ा पैसा कहाँ से होगा, कहाँ से ये व्यवस्था करेंगे। तो उस समय मुगल बादशाह जो है वो औरंगजेब गद्दी पे बैठा हुआ था, दिल्ली की गद्दी पे। सहायता मांगी गई और रणछोड़ में वो वर्णन करते हैं कि उस समय मुद्राएं लेकर इस झील का जो है निर्माण किया था। इसी क्रम में आखिर ये झील का उद्देश्य क्या है, झील में किस लोगों ने काम किया है, तो मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहले इस विशाल झील से मिट्टी खोद कर, है ना, मैं आपको बताऊँ इतनी बड़ी झील है, इस झील से पूरी मिट्टी खोद कर एक बड़ा, आप देखिए उस तरफ भी सामने की तरफ भी टीला बनाना था, इस तरफ भी ये पूरी पहाड़ी क्षेत्र है, दो पहाड़ियों के मध्य उस तरफ भी एक एनीगेट बनाना था और इस तरफ भी एक एनीगेट बनाना था। दोनों एनीगेटों को बनाने का एक चुनौती थी, क्योंकि ये जो बनने वाली इनकी जो है करीब 5 अधिक क्षमता वाली बनाई। पानी शराब बराबर क्षमता देखिए बहुत ज़्यादा है इसकी। कभी भी छोटे मोटे टीले बह सकते हैं, टूट सकते हैं, मजबूत टीले की। आखिर कैसे इस काम को किया जाए, तो उन्होंने सुना कि भाई एक ऐसा समाज है जो गधों चलाकर जो है खुदाई और भराई का काम में बड़ा माहिर है। तो उनसे संपर्क किया और उनसे कहा कि आप यहाँ से खुदाई कीजिए और खुदाई बना करके जो है टीले बनाने में पूरा सहयोग कीजिए। तो और समाज के लोगों ने यहाँ से गधों के द्वारा लाद कर मिट्टी को भर के और टीले बनाने का पूरा भराई करने का काम शुरू किया। हम देखते हैं कि जैसे जैसे भराई होती गई, जैसे जैसे काम चलता गया, और सिलावट समाज के लोगों ने, जो कि कलाकृति में बड़े ही माहिर थे, उस्ताद थे, उन्होंने इस कलाकृति को पूरा निखारा है। सुंदर झरोकों के साथ, सुंदर सुंदर डिज़ाइनों के साथ, झरोकों के साथ काम चलता रहा। संगमरमर और वाइट मार्बल के साथ इस काम का बहुत ही खूबसूरत कलाकृति की गई। और देखें कि धीरे धीरे इस पाल का जो काम है, लगभग 14 वर्षों तक इसका काम चालू रहा। 14 वर्षों में हम देखें कि यहाँ जो सती माता, क्योंकि ये पाल टूट रही थी, बार बार टूट जाती थी, बनाते थे टूट जाती थी, तो उसके लिए घेवर माता, सती माता, जो कि उनकी समाधि वहाँ पे बनी हुई है पूरी, उन घेवर माता ने भी अपना बड़ा बलिदान दिया, उनके पति ने बलिदान दिया, उनका भी मंदिर ऊपर बना हुआ है। यहाँ मेवाड़ में हम देखें कि इतने कई लोग हुए जिन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर समाज का कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका योगदान रहा है। इसीलिए आज इतनी बड़ी ये भव्य सुंदर एक झील जो है उस समय मिली है। उस समय और समाज के लोग इतने पराक्रमी और इतने बलशाली थे कि उनके गधों के साथ साथ कुएँ, बावड़ियाँ, बड़े बड़े डैम, आप देखिए चित्तौड़ की दीवारें, कुंभलगढ़ की दीवारें, इतनी बड़ी दीवारें, इतने बड़े पैमाने पे पत्थर ले जाना एक चुनौती था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। थोड़ा खड़ा हो जाए तो खड़े तो उनके लिए एक चुनौती था, लेकिन वो पराक्रमी अभी मेहनत के नाम से और समाज जाना जाता है, और अपने मेहनत की वजह से ही आज देखें कि इतने महत्वपूर्ण काम किए हैं। और उसी समय महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में समाज के लोग जब आते हैं, वो न जाने पता नहीं दिल्ली से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं या उड़ीसा से आते हैं, विभिन्न राज्यों से आते हैं, और यहाँ पर एक हमारे जहाँ ठहरते हैं वहीं पे भगवान चार भुजानाथ का एक मंदिर का वो सुंदर निर्माण करते हैं। महाराणा राज सिंह जी की उनसे पूरी स्वीकृति लेके उस मंदिर का निर्माण होता है। होता क्या है उस क्रम में मैं बताना चाहूँगा थोड़ा मित्रों। उस समय औरंगजेब द्वारा मंदिरों को जो है वो तोड़ा जा रहा था। हिंदू धर्म के ऊपर उस समय आज
उस समय तलवार लटक रही थी। औरंगजेब लगातार मंदिर तोड़ रहा था। हम देखें कैलाश मंदिर जैसे मंदिर को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उस मंदिर को भी खंडित कर दिया। ऐसे ही मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। उसी समय में हमारे राज सिंह जी जो थे मेवाड़ के शासक, वो ऐसे शासक थे जिन्होंने धर्म प्रेमी थे, भगवान चार भुजानाथ के सच्चे भक्त थे। उन्होंने उसी ज़माने में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। यहाँ काकरोली में भव्य भगवान चार भुजानाथ श्री कृष्ण का बहुत ही द्वारिकाधीश का जबरदस्त मंदिर बनाया है। वो मंदिर भी यहाँ मौजूद है और सभी समाजों को यहाँ कहा गया था, चाहे धोबी हो, मोची हो, तेली हो, जितनी समाजें हैं और हिंदू प्रेमी समाज है, सबसे कहा गया था कि आप अपने अपने समाजों के अपने अपने ठाकुर जी के मंदिर बनाइए और सेवा पूजा अर्चना चालू कीजिए। उसी ज़माने में सबसे ज़्यादा मंदिर बने थे, जो आज भी हम देखें कि पूरे राजसमंद को देवनगरी के नाम से जाना जाता है। आज ये देवनगरी राजसमंद विख्यात है। हम यहाँ से पास ही देखेंगे तो यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है, जिसको हम बोलते हैं भगवान चार भुजा, जो मेन मंदिर है वो यहाँ से करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर है। बड़ा भव्य मंदिर है और हर जुलजुलनी एकादशी में लाखों लोग वहाँ पर जलजुली में भाग लेते हैं। यहाँ पे हम देखें राजसमंद में, तो यहाँ पे जलजुलनी एकादशी पे भी हज़ारों लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी जो पहाड़ है इस पे इतने लोग आते हैं और पूरा जो ये झील है पूरे लाल रंग से रंगी जाती है। उस समय इतना ज़बरदस्त गुलाल के साथ ढोल यात्रा निकाली जाती है। बहुत ही ये खुशी की बात है। हिंदू का जो त्यौहार है सबसे बड़ा और पारंपरिक त्यौहार है। इतनी बड़ी झील होना उस ज़माने में, आप देखें कि कितनी बड़ी झील है। नीचे देखें इतनी बड़ी झील थी। इतनी बड़ी झील होने के बाद भी आप देखें कि इतना विशाल समुद्र की तरह पानी भरा हुआ है और पिछले साल बरसात नहीं हुई थी, इसलिए झील जो है वो काफ़ी खाली रही है। काफ़ी पानी इसका सिंचाई में काम में जाता है, काफ़ी पानी यहाँ पे पीने में काम में लिया जाता है। तो ये राजसमंद की एक लाइफलाइन है। और अभी प्रशासन ने, आप देखें कि इस तरफ मैं बताना चाहूँगा कि अभी कितना विकास किया। आप देखो पर्यटक की दृष्टि से यहाँ पर बोटिंग व्यवस्था यहाँ पे की गई है। उसके साथ साथ ही यहाँ पे कुछ ही समय के बाद एक हेलीकॉप्टर व्यवस्था जो उदयपुर से उड़ान भरेगा और कुंभलगढ़ होता हुआ राजसमंद में, यानी 3 फोर्ट वो दिखाने वाला था। एक नई शुरुआत है ये प्रशासन की। उसके बाद में ये जो नौ चौकी पहाड़ है ये पूरी जर्जर व्यवस्था में थी, पूरी की पूरी। यहाँ पे चोर उचक्के पाउडरे ऐसे लोग, गलत लोग आके बैठते थे। और हाल ही में 2-3 साल में देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक परिवर्तन आया है। उसके बाद में यहाँ पे व्यवस्थाएं सुधरी है, पेड़ पौधे लगाना शुरू हुआ है। मेरे मित्र गौतम जी कलिया जब यहाँ पर थे तो उनके नेतृत्व में यहाँ बहुत सुंदर जो है पेड़ वगैरह से लगाए गए और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और आप देखिए कि सारी सजावट बहुत ही शानदार तरीके से, और रंग रोगन जीर्णोद्धार का काम लगातार शुरू है। और आने वाले समय में ये विश्व विख्यात तो ये है ही है राजसमंद की नौचों की बात, आने वाले समय में और भी ज़्यादा विश्व विख्यात बनेगी। पर्यटक की दृष्टि से भी और ये लगातार वृद्धि करती जा रही है। आप देखिए कि ऊपर देखिए पहाड़ की तरफ सर्किट हाउस वगैरह। पहले के ज़माने में जब ब्रिटिश काल आया था तो ब्रिटिश काल हमेशा अंग्रेज लोग हमेशा ऊंची जगह रहना पसंद करते थे। उन्होंने आप देखें कि सर्किट हाउस जैसे बड़े बड़े यहाँ पे उन्होंने अपने कार्यकाल में भवन भी बनाए हैं। राजा महाराजाओं के महल भी देखोगे तो आपको पुराने महल इधर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और पहाड़ियों के ऊपर ही उनका जो है पूरा महल वगैरह बने हुए हैं। और महाराणा राज सिंह जी जो थे वो कुंभलगढ़ में उनकी पूरी जो संतलत है राजसमंद की, ये इनके नेतृत्व में थी। मेवाड़ के एकमात्र धर्मवीर और विकास पुरुष कहे जाते हैं महाराणा राज सिंह जी। महाराणा राज सिंह जी का कार्यकाल शुरू होता है 1652 से शुरू होता है और 14 साल के इनके कार्यकाल में तो ये इसका 14 साल तक इसका काम होता है। और महाराणा जो राज सिंह जी का कार्यकाल है वो सन 80 तक रहता है, यानी 52 से उनकी शुरुआत होती है और सन 80 तक उनकी कार्यकाल रहती है। तो हम चित्तौड़ की दीवारें देखिए जो जर्जर अवस्था होगी, जो अलाउद्दीन खिलजी ने हमले किए थे वो उसका जीर्णोद्धार महाराणा राज सिंह जी ने करवाया। उसके बाद उदयपुर में अम्बा माता का जो मंदिर है वो महाराणा राज सिंह जी ने करवाया। जगदीश मंदिर जो जर्जर अवस्था था उसका जीर्णोद्धार महाराणा राज सिंह जी ने करवाया। तो कहने का मतलब ये है कि महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में जयसमंद का जो काम अधूरा पड़ा था उसको पूरा करवाया। राजसमंद की पूरी जो नौ चौकी पाल है ये नहीं पूरी बनवाई। तो उनके जीवन में वो विकास पुरुष थे और विकास पुरुष को उन्होंने साबित भी किया है। इसीलिए ये सुंदर और भव्य झील आज नगरवासियों को शोभा बढ़ा रही है, आज इतिहास भी जारी है। उस जमाने में कितने लोग, 10,000 20,000 लोग होंगे और आज यहाँ पर लाखों लोग रहते हैं और इसी झील का पानी पीते हैं, इसी झील का पानी का वो उपयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे राजा महाराजाओं ने बहुत ही सुंदर और सराहनीय काम किया है, जो आज सरकारें भी नहीं कर पा रही है। आज सरकारें कहीं झील बनाती है तो गांव के लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, साहब हमारी खेती डूब रही है, ये डूब रही है। लेकिन उस ज़माने में आप देखो कैसे महान लोग थे
कि राजा का एक आदेश होता था और वो लोग सब समर्पण भाव रखते थे, सब लोग अपने निस्वार्थ भावना से सारा जो है दिल खोल कर दे देते थे। ज़मीन हो, जायदाद हो, धन हो, दौलत हो, सभी समर्पित करते थे। देश हित में, जनहित में सब समर्पित करते थे। ऐसे महान लोग थे, ऐसे महान लोगों को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और राजसमंद से जुड़ी हुई अगर इतिहास की कुछ आपको देखनी हो तो यूट्यूब चैनल गोविंद लाल रोड पर जाए, वहाँ आपको मिलेगी। राजसमंद से जुड़े इतिहास के बारे में चाहते हैं तो राजसमंद लिखें और प्राचीन इतिहास रणछोड़ जी जो कि इतिहास जिनके द्वारा ये पूरा लेख लगे हुए हैं, पूरे भाषा जिनको संरक्षित किया गया है। अगर कोई संस्कृत पढ़ना जानता है तो वो उनको पढ़ सकता है। ऐसे महान महान लोग हमारे देश में रहे हैं जिन्होंने यहाँ जन्म लेकर शोभा बढ़ाई है। और मैं हम गर्व से कहते हैं कि हमारे और समाज की भी यहाँ पे एक बड़ी भागीदारी रही है। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जब सुनते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इतना अच्छा काम किया, यहाँ से खुदाई की, फिर वहाँ से बढ़ाई की, वो बढ़ाई की, 14 सालों तक इतना बढ़िया सुंदर काम किया जो हम आज नहीं कर सकते। जो हमारी जो हमारे पास जेसीबी है, मशीन है, पोकलैंड मशीन है, पता नहीं कौन कौन सी मशीन है, डंपर है, रोलर है, लेकिन उस ज़माने में कुछ नहीं था। उस ज़माने में हाथों से ही खुदाई होती थी, हाथों से ही भराई होती थी, हाथों से ही सारा काम होता था। तो उस ज़माने में चुनौती भरा काम था। तो हमारे महान लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इतना अच्छा काम किया कि आज हमारी भी शोभा बढ़ाई है, हमारे समाज की शोभा बढ़ाई है और धर्म की शोभा बढ़ाई है, राजसमंद वासियों की शोभा बढ़ाई है, देश की शोभा बढ़ाई है। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और यहाँ जब आते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है और बार बार आने की इच्छा होती है। एक बार आप भी ज़रूर आए और मैं और समाज के खास करके आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी ज़रूर आए, इस झील पे आएँ, अपने पूर्वजों को नमन करें, उनको नमस्कार करें कि ऐसे महान लोग थे हमारे जो इतना अच्छा काम किया। पूरे देश के अंदर कोई भी अवशेष नहीं रहा है मित्रों, एक ही अवशेष है, वो भगवान चार भुजानाथ का मंदिर है जो हमारे समाज के लोगों ने बनाया। जो राजसमंद के हर एक बच्चा कहता है कि और समाज के लोग इतने सारे आए थे, इतने सारे आए थे, इतने सारे गधे के साथ आए थे, इतना काम करते थे, इतने ही बलशाली थे। एक दिन में कुआं खो देते थे, बावड़ी खो देते थे, पत्थर तोड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए। हमारे समाज को मान सम्मान और गौरवता प्रदान करती है। क्षत्रिय हमें बल से कहा गया है। हमने हमने किसी युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन हमने इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक बड़ी बड़ी नहरें खोदी है, तालाब खोदे हैं, बड़े बड़े महल, घरों के दीवारें, सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसलिए हमें हमको भी इस धरती पर रहकर कुछ कर गुजरना चाहिए। इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अब क्योंकि आधुनिक ज़माना है तो हमें शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए। शिक्षा की पद्धति लेकर आज हमें राजनीतिक, सामाजिक हर एक स्तर पर हमें ऊपर उठने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें हमारे भी प्रशासनिक अधिकारी हो, हमारे भी नेता बने, हमारे भी अच्छे साहित्यकार बने, हमारे भी अच्छे वैचारिक लोग हो और हमारे भी अपनी एक फिलोसफी और हमारे भी अपना एक प्रतिनिधित्व हो। ऐसा मैं कामना करता हूँ कि आप सभी हम सहयोग देंगे, आप सभी अपने आप को पहचानेंगे, आप अपने दिल को पहचानेंगे, आप अपने अंतरात्मा को पहचानेंगे। और अगर आप वास्तव में हैं सगरवंशी, अगर अगर आप वास्तव में हैं सगरवंशी हैं तो आइए, अगर आप वास्तव में भागीरथवंशी हैं तो आइए, अगर आप माँ जसमा के संतान हैं तो आइए। साबित करने का मौका आ गया है, सामर्थ्य दिखाने का मौका आ गया है कि अब हमारे समाज के अंदर अच्छाइयों को, बुराइयों को मारकर अच्छाइयों को हमें प्रकट करना है। और हमें भी ऐसा काम करना है कि जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी कहे कि वाह क्या लोग थे दीवाने, अपने समाज के बारे में कितना सोचते थे, कितनी चिंता करते थे। दोस्तों, धन से सिर्फ वस्तुएं खरीदी जाती है और मेहनत और परिश्रम और त्याग और बलिदान से अच्छी अच्छी बड़ी से बड़ी जंग जीती जाती है। तो आइए सब मिलकर इस जंग को जीतें, क्योंकि आज आधुनिक युग है, बटन का दौर है, शिक्षा का दौर है। इस शिक्षा के दौर में हम भी आगे बढ़कर इस समाज की शोभा बढ़ाएं। और आप देखें कितनी सुंदर झील है, बहुत ही। तो ये राजसमंद की सुप्रसिद्ध झील है जिसे आप देख रहे हैं, जिसे नौ चौकी झील कहा जाता है। मानव निर्मित झील है ये। और मेवाड़ में ऐसी कई हज़ारों छोटी छोटी सरोवर, छोटी छोटी झीलें हैं जो पहाड़ियों के मध्य बसी हुई है। आज देखिए परिवार के हमारे सदस्य आए हैं देखने के लिए। श्रीमती जी मेरे साथ में हैं, बेटी भी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा जब सुना कि हमारे लोगों ने यहाँ काम किया, हमारे लोगों ने यहाँ इतने साल तक गधों से मजदूरी करके इतने बड़े टीले बनाए? कैसा लग रहा है? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, गर्व की बात है हमको। क्या गर्व की बात है?
तो हमारे समाज ने बेचारे ने इतना खड्डा अड्डा खोद के तालाब इतना हम्म। तो देखो इतनी मेहनत की है और इतनी मेहनत के बाद हमारे पराक्रमी लोग, मेहनतकश लोग, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो कब कब आते हो ना यहाँ पे तुम? हम आते हैं ना, 1 महीने में 2 बार आते हैं। 1 महीने में 2 बार? हाँ, अच्छा, क्या करते हो यहाँ के? आके मंदिर पे जाते हैं हमारे, फिर यहाँ राजसमंद आते हैं झील के पास। कुछ यादें ताज़ा करते हो यहाँ के? हाँ, गधे नहीं है तो क्या हुआ, आके महसूस तो कर। तो देखो उस ज़माने में एक व्यवस्था ही थी और मेहनत की व्यवस्थाएं थी, तो कितना सुंदर है कि आज हमारे लोग मेहनत करते थे। गर्व से कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम मेहनतकश परिवार से हैं। और बहुत ही सुंदर, चलिए हम आपको ले चलते हैं नौ चौकी पाजल झील की ओर।